अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमजा यूसुफ़ और आप इस वक्त देख रहे हैं आज़ादी डिजिटल फेसबुक लाइव सेशन। नाज़रीन, आज मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं आज़ादी डिजिटल के साथ-साथ जो सोनिया निसा मैम का पेज है, तो उससे भी आज हम लाइव है। उन्हीं के साथ हमारा सेशन है। अगर आपने उनसे कोई सवाल वगैरह पूछना हो, तो वो भी हमारे साथ आएँगी बहुत ज़्यादा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो मैं अभी इनवाइट करने लगा हूँ अपने गेस्ट मैम सोनिया निशा साहब को, वो हमारे साथ आ गई है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम, आप खैरियत से है? ये बताएं, आप अपना हाल अहवाल बताइए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का, सब फैमिली ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं और फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हम तो आपको जानते हैं, लेकिन अगर आपका मुख्तसर तारुफ हम जान सके, हमारी ऑडियंस जान सके, आज हम खसूसी तौर पे आपके पेज से भी लाइव है, तो अगर आपकी ऑडियंस आपका मुख्तसर तारुफ सुन सके, क्योंकि वीडियोस वगैरह में आपको तो बहुत देखा है, लेकिन शायद आपका तारुफ उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं हो। अगर आप अपना तारुफ करवा सके तो बेहतर रहेगा। कि हमारा तारुफ कोई इतना बड़ा तो नहीं है, हम बस आम सा इंसान अपने आप को समझते हैं। जी जी मैं आर्टिस्ट हूँ, जी जो जी कि आर्ट में बहुत ज्यादा पैशन रखती हूँ। कैलीग्राफी में इस्लामिक कैलीग्राफी हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गए, तो उसमें मेरा बैकग्राउंड है। तो वो ये कुछ साल पहले, 1 साल पहले ही मैंने जब हमारे पीएम की पोर्ट्रेट बनाई, तो जैसे कि वो वायरल हो गई, और तब से जैसे मेरी आर्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। तो बस इतना सही तारुफ है हमारा कि जी हम जी आर्ट करते हैं अपने पसंदीदा रोल जी जी मॉडल्स जी की, जिनको मैं देख देख के बड़ी हुई हूँ, जिनको मैं कैरेक्टर देख के पसंद किया कि ओके ये अच्छे इंसान है, या उनके कोट्स को या उनकी सेइंग्स को फॉलो किया है। जैसे उस्ताद जी साहब जो है, उस्ताद नुसरत अली खान, उनकी कवाली सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो मुझे दिल था हमेशा के इनकी अच्छी सी कोई पोर्ट्रेट बना दो, फिर बना दी। इमरान खान की बहुत बड़ी फैन थी, तो दिल था पोर्ट्रेट बनाऊं, अच्छा सा कोई जी जी आइडिया लेके तो बना दी। जी, जी। अच्छा मैम, मैंने प्रोग्राम से पहले ही आपको बताया था कि पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि ना तो बिजली जो है वो 24/7 है, और वही मसला जो है वो अभी इसी वक्त प्रोग्राम की शुरू-शुरू में मुझे जो है वो सामने आ गया है। बहरहाल ये बताएँ कि कोविड-19 अभी गुज़र गया पूरी दुनिया में, तो वो आपके ऊपर कैसे गुज़रा? आपकी मसरूफियत क्या रही? एक्चुअली कोविड हमारे अपनों हाथों का ही प्रॉब्लम है। एक हम इंसानों ने जो इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं इस दुनिया पे, तो वो होता है ना कि आप एक चीज को इतना अब्यूज करते हैं, तो फिर वो आपके ऊपर वापस आनी है। मदर नेचर में मैं जी, बहुत बिलीव करती हूँ वगैरह। तो जो हमने ये जो जमीन पे, जो अर्थ पे बर्बादी की है, तो वो उसी का नतीजा है कोविड जो हमारे पे जी, वापस आ जी, बरसा है। तो मैं सोचती हूँ जी, घर पे रहने से चलो अच्छा, एडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये था कि चलो लोग फैमिली से वापस मिल गुल गए, ज्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करने लग गए, अप्रिशिएट करने लग गए, और फ्री टाइम भी काफी लोगों के पास था, तो वो यूटिलाइज करें, या पढ़ाई में, या किसी शौक, किसी को आर्ट का शौक हो, या किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना था पर वो नहीं कर पाए, तो चलो टाइम काफी अब है लोगों के पास। तो फिर जी, वो जी। उस साइड से मैं लाइक पॉजिटिव ही देखती हूँ। अच्छा, आपने अपनी मसरूफियत का नहीं बताया, आपकी मसरूफियत क्या रही कोविड में? मेरा ये था ज्यादा, बेटी तो मेरी स्कूल से फिर वो नहीं जा रही थी, छोटी है वो, नर्सरी में ही जा रही थी, तो उसको नर्सरी से छुड़ा के ज्यादा उसके ज्यादा टाइम गुजर गया। और पेंटिंग जी, पे भी ज्यादा तवज्जो होने लग गई है मेरी। और इसके अलावा मैंने इस्लामिक स्टडीज का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने इस्लामिक स्टडीज जी, पे थोड़ी सी तवज्जो दी। प्रोफेट यूसुफ अलैहि जी, इस्लाम की जी। लाइफ पे यूजुअली हम टीवी नहीं देखते हैं, तो एक सीरीज थी वो हुँ, दरवेश, मुझे सूफीज्म में इंटरेस्ट है, यूनिस एमरे, तो वो जी, हमने जी, देखी थी ये पिछले साल। तो उसमें टाइम गुजरा, और पढ़ने में जी, बुक्स, कई बुक्स हैं मेरी फेवरेट्स हैं, जैसे वो मौलाना रूमी की 40 रूल्स ऑफ लव, जो उनके बुक बनी है, वो वाली दोबारा पढ़ी। तो
बस जी, जी। इसी टाइम पे ज्यादा इधर-उधर मूवी भी देख ली, ये नहीं कि मूवी नहीं देखते हैं, देखते हैं। जी, तो जी। पर हम फैमिली से दूर भी हैं तो इतना जैसे उनसे वो फ़ोन पे ज़्यादा बात हुई है क्योंकि हम कतर में होते हैं, हमारी फैमिली सब यूके में है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फैमिली। जी, जी। अच्छा मैम, आपने तालीमी करियर के हवाले से बताया, आज आजकल आप पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम हैं, तो आप जॉब वग़ैरह करती है, या ये भी अगर हम जान सकें तो बेहतर रहेगा? फिलहाल मैं जॉब करती थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैं जैसे पहले इधर कतर में जब हम आए, मैं टीचिंग करती थी। फिर वो काफ़ी साल करती रही, तो फिर अभी थोड़ा अरसा ये पिछले साल ही फिर छोड़ दी। पर जी। उसके अलावा हमारे एक शेख हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। वो इस्लामिक स्कॉलर जी, हैं जी। हमारे शेख अतुबैक, तो उनके साथ थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। जी, जी। अच्छा मैम, अभी आर्ट की तरफ आते हैं। आपके नाम के आगे भी मैंने शायद एडिट कर दिया क्योंकि आपने नहीं लिखा था। तो आर्ट का शौक कैसे पैदा हो गया? कब से कर रहे हैं आप अपने आर्ट की एक्टिविटीज़? कई होता है ना, जो बच्चे बोर्न होते हैं तो वो बचपन से ही आर्ट पसंद करते हैं, तो उनका नेचुरल गिफ्ट होता है। कभी आप देखें कि ये बच्चा अच्छी आर्ट बना लेता है। जैसे कई बच्चे हम देखते हैं वो इतनी अच्छी पोर्ट्रेट बना लेते हैं, 8 साल के 7 साल के। तो मेरा भी सिमिलर था सिचुएशन कि मैं छोटी थी, आर्ट अच्छी बनाती थी। तो अब्बू, क्योंकि हमारे और मेरे जो अब्बा हैं और मेरी बड़ी बाजी हैं, वो हमें उर्दू घर में पढ़ाते थे। तो लिखाई जी। भी करनी होती थी, अब्बू को हर रोज लेटर लिख के देना होता था उर्दू में। कहते थे मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम प्रिटेंड करो उर्दू का लेटर लिखना है। तो वो जब जी, लेटर जी। लिखते थे तो उर्दू में लिखते थे, तो कहते थे सब कि मेरी राइटिंग अच्छी है। तो उधर से फिर मैं हुँ, हुँ। कैलीग्राफी भी करने लग गई। आर्ट तो मैं कार्टून वगैरह बनाती थी, उधर से कैलीग्राफी, तो दोनों साथ-साथ ही आए। उधर से मैंने फिर जैसे उस्ताद साहब की कैलीग्राफी जो शायरी थी वो लिख ली स्टाइल में लगे के, उस्ताद साहब की कव्वाली लिख ली, डॉक्टर इलामा इकबाल की जो शायरी है वो लिख लिए। पाकिस्तान के जो फेमस पोएट्स हैं उनकी लिख ली, और दूसरी जो पोर्ट्रेट्स बनानी है, पिक्चर्स बनानी है, वो कभी किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी की बना दी, कभी फैमिली के मेंबर की बना दी। तो वो हैंड इन हैंड ही जी, आया, जी। एक किस्म का साथ-साथ में प्रैक्टिस है। पर कभी कंबाइन नहीं जी, किया जी। था दोनों को। ये हुँ। कॉम्बिनेशन में हुँ, इंस्पायर हुँ। हुई थी, एक आर्टिस्ट हैं जॉर्डन के एवराइट बाबी। उनका मैंने आर्ट जी। देखा था कि उन्होंने कैलीग्राफी और पोर्ट्रेट किसी ने एक कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ था। तो जी। जैसे कोई या सो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस ही है, वेरी गॉड गिफ्टेड भी है, पर बहुत सालों का प्रैक्टिस भी है। तो शौक भी है, मेरा जी, जी, जी। पैशन है आर्ट। जी, जी। अच्छा मैम, ज़ाहिर-सी बात है आप बाहर जो है आजकल ज़िंदगी गुज़र रहे हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट जो है वो हर जगह एक इंसान के लिए बहुत ही अहम होता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। आपके जी। पिक्चर्स में आपके फैमिली को साथ देखा है कि कई जगहों पर, लेकिन बताएँ फैमिली सपोर्ट कितनी हासिल है, और उस हवाले से कभी झगड़ा-वगड़ा तो नहीं हुआ कि आर्ट करेंगे एक्स वाई ज़ेड इस टाइप की बातें? जी। नहीं, झगड़ा तो नहीं कभी हुआ, सब जैसे खुश होते थे मैं आर्ट बनाती थी। पर आर्ट का आपको पता है वैसे जी, भी जी। जनरल जो बाहर की दुनिया है, इतना वैल्यू नहीं है। इतना अप्रिशिएट नहीं हुँ, किया हुँ। जाता है एज़ अ करियर। सो उस हवाले से जैसे मतलब किसी ने कभी सोचा नहीं था मैं इतनी, क्योंकि मैं जब बचपन में आर्ट बनाती थी जीसीएसई में, वो इतना लाइक आलीशान नहीं था। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्चुअली अच्छा था, पर वो होता है ना कि घर में वो क्या कहते हैं, कहावत है, मुझे उर्दू मेरी सही नहीं है, घर की जी, जी। बाहर की दाल गोश्त बराबर हो सकती है, कोई कहावत है। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। पता इस नहीं, तरह हाँ, जी, जी, वो जी। वाला ही हो गया ना, तो जो आगे पीछे थे सब सपोर्ट तो करते थे, लाइक बहनें, कज़िन कहते थे अच्छा आर्ट कर लेती हो वगैरह-वगैरह। मैं कैनवस बनाती थी कुरान के, या बिस्मिल्लाह बना दी, बिस्मिल्लाह शरीफ बना दिया, हुँ, तो वो हुँ। ले जाते थे कज़िन्स वगैरह ऑर्डर। मेरी अम्मी भी कहते थे घर में ये बना के लगाओ, तो लोग पसंद करते थे बड़ा। पर जो शादी के जी। बाद मेरे पास टाइम हो गया ना, जब मेरी बेटी हुई तो मैंने जॉब छोड़ दी, हुँ, तो फिर हुँ। उस तब मैंने ज़्यादा तवज्जो दी आर्ट पे, सबसे ज़्यादा। जैसे मेरा वो फुल होता है ना 100% देना,
मेरे हस्बैंड काम पे होते थे, जी मैं और जी मेरी जी बेटी घर पे होते थे, मैं करती थी। तो फैमिली से सपोर्ट काफी मिला है। इवन शादी से पहले भी जैसे मैंने अम्मी और फैमिली आगे पीछे जो रहने वाले नेबर्स हैं, तो फिर शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड, उनके अब्बू ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड के जो अब्बू हैं, मेरे फादर इन लॉ, और दूसरी फैमिली ने भी काफी जी जी जैसे अप्रिशिएशन। पर जो मेरे फादर इन लॉ वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, कहते थे नहीं ये बहुत, जैसे इमरान खान की भी जब मैंने पोर्ट्रेट बनाई, वो मुझे बार बार रिंग करके कह रहे थे बहुत अच्छी बनाई, मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। तो मैं तो अच्छा डाउट मैम, में वो थी कि सीक्रेट आपने अभी नहीं बताना, आपने वो सीक्रेट अभी लीक नहीं करना, क्योंकि मेरा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अच्छा। जी जी जी, तो आप अपने उस बात को जारी रखे जो आपके हस्बैंड और फादर, हस्बैंड की जो फादर इन लॉ है, जो जी वो वाली बात अगर आप जारी रख सके तो बेहतर हाँ, रहेगा। नहीं बस यही था कि लाइक उनसे उनकी लाइक काफी वो लाइक होता है ना कॉम्प्लीमेंट देना वगैरह, तो वो काफी जी जी करते रहते हैं। तो कभी जी जी किसी ने स्टॉप नहीं किया, सिर्फ एक वो कह सकते हैं बैरियर था मेरी लाइफ में। जब मैं 15 की थी, जीसीएसई की, तो टीचर ने फेल कर दिया। तो जब उसने फेल जी जी किया, मैं आगे से 8 में ए लेवल्स नहीं कर पाई, तो वो मेरी सबसे ज्यादा जैसे मैं सैड थी, क्योंकि प्रोजेक्ट मुझे तो लगा मेरा अच्छा था, पर टीचर ने फेल कर दिया, तो आगे फिर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करना पड़ा। जी जी जी, सही सही सही। अच्छा मैम, आपने बताया कि शादी के बाद मुझे टाइम बहुत ज्यादा मिला। हमारे यहाँ शादी के बाद बंदे को ना 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता फ्री। तो ये क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये क्रेडिट बाहर कंट्री को जा रहा है, या कोई और लॉजिक? नहीं, शादी के बाद जब मैं कहती हूँ टाइम नहीं मिला, वो था कि शादी से पहले मैं फुल टाइम जॉब करती थी। मैंने ना एक आलिम कोर्स है हमारे टीचर का, मैंने आपको बताया था, उनके साथ मैंने ना आलिम जी कोर्स जी और हर्बल कोर्स शुरू भी कर लिया फुल टाइम। तो जैसे जॉब जी भी जी फुल टाइम, जी फिर जी दो जी दो कोर्स जा रहे, मैं बहुत बिजी थी। शादी के पहले 2 साल मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि वो 3 साल के कोर्स था। जो वो 3 साल जैसे जी ही खत्म हुए, तो जब मैं तब फ्री हुई ना, जब मेरी बेटी पैदा हुई, तो मैं ज्यादा घर पे ही रहने लग गई। घर पे टाइम जी जी गुजारना, बेटी को लुक आफ्टर करना, जॉब नहीं मैं कर रही थी, तो उधर से मेरा मतलब कि टाइम ज्यादा था। तो ये भी है ना कि जी वो जी जी जब आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है या कुछ, तो वो आप कुछ काम, कई औरतें थे वो काम करते हैं, पर हम मैंने नहीं काम किया था ना। तो फिर मैं ज्यादा टाइम अपनी बेटी जो आलमा है उसके साथ गुजारती थी। तो जब वो बच्चे ज्यादा छोटे थे, वो सोते ही रहते हैं, तो उस टाइम में क्या करना है, तो मैं फिर ज्यादा पेंटिंग पे ही टाइम लाइक लगाती थी। इतना ज्यादा नहीं, कोई घर में दिन में 2 घंटे। जी जी जी। अच्छा मैम, आज तक किन शख्सियात का आर्ट जो है वो आपने उसको जो है बनवाया है, मुख्तसर अगर आप बता सके। सॉरी, 3 शख्सियात। नहीं, वो मशहूर शख्सियात जिनका जो आर्ट है, जिनकी जो पोर्ट्रेट्स है, वो आपने बनवाया है, तो उनके नाम अगर आप ले सके तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो ख्याल में आते हैं पीएम इमरान खान, उनका बनाया है, जी। उनका नेशनल एंथम लेके पाकिस्तान का। सेकंड मुझे आता है, सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएशन दिया गया था पोर्ट्रेट, मेरा भी लाइक मुझे भी पसंद है, वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। और हम्म फिर उसके अलावा और भी बहुत काफी किए हैं, जैसे मौलाना शेख नाजिम, फिर आगे से उनके स्टूडेंट हम्म। शेख हिशाम कबानी, मोहम्मद जी अली, जी काफी ज्यादा। कायदे आजम भी जी जी हमारे हैं, उनका भी बनाया। मौला जी डॉक्टर अल्लामा इकबाल का भी बनाया। जी। अभी मुझे आपका एक पोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, जो कल कल या परसों भारत का जो इंडिपेंडेंस डे था। तो जाहिर बात है, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हो, लेकिन आपने वो इंटरनेशनली आपने सबको वो करना है, तो आपके वो फोटोज जो आपने गांधी जी के बनवाए थे, तो आपने वो पोस्ट की, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो कब कब आपने बनवाई है मैम, ये ज़रा बताएं। वो एक्चुअली मैंने बनाया था, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स अच्छे थे लास्ट ईयर, तो जी जी मैंने बनाया था कायदे आजम का भी, और मैंने गांधी साहब की बनाया था, क्योंकि मैं गांधी साहब को काफी रिस्पेक्ट देती हूँ। वो बड़े, उनके ऊपर मैंने काफी लाइक उनकी बायोग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है, उनके ऊपर मूवी भी जी देखी है 1-2।
उनकी लाइफ के ऊपर लर्न करने गए, तो वो काफी पीसफुल इंसान थे, अच्छे इंसान थे, बहुत महान इंसान थे, इनके इसलिए उनका नाम महात्मा गांधी रखा गया था। तो पर जी वो जी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया पाकिस्तान इंडिया में, फिर मैंने इतना पोस्ट नहीं किया, वो बैकलैश मिलती है ना। तो फिर हम्म, ये रिसेंटली मैंने इसीलिए पोस्ट किया, मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं, जानने वाले भी हैं जो इंडिया के हैं, तो मेरा हमेशा ये है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लाइक पॉजिटिव रहना है। लोग जी काफी जो मुझे नेगेटिव फीडबैक जब मुसलमानों से मिलती है, खास तौर के पाकिस्तानियों से, कि क्यों इंडिया का बना रहे हो, वो ये है, लाइक लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एंड ऑफ डे वो आम इंसान है। मेरा जो पोर्ट्रेट महात्मा गांधी का है वो उनके जो फिलहाल लीडर है उस पे नहीं है, जो अभी जी जो जी जी लीडर है ना मोदी, जैसे उनके लिए तो नहीं ना बनाया मैंने, तो जी आम इंसान इंडिया में रह रहा है, वो भी तो हमारी तरह है, वो भी पीसफुल चाहते हैं। मेरे इतने इंडियन फ्रेंड्स हैं, कतर में भी, इधर इतने इंडियंस पाकिस्तानीज हैं, आपको पता है वो परदेश आए होते हैं, वो सब मिलजुल के खाना भी खाते हैं, साथ में बैठते हैं, कि जी जैसे लाइफ इधर हार्ड होती है। तो जी यूके जी में भी काफी मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, हम आपस में इतने पीसफुली रहते हैं। हम हमेशा ज्यादातर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि लाइक वो जी जी पॉलिटिक्स खेलते हैं या मीडिया वाले, पर आम इंसान चाहता है कि पीस रहे, कोई भी नहीं चाहता कि उधर लड़ाई हो या इधर लड़ाई हो या इधर ये हो या वो। तो जी लाइक अच्छा मैं मेरे इस तरफ से पीसफुल हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी से कुछ जी नहीं होने वाला। जी अच्छा मैम, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं दो तीन कमेंट्स जी शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। जी जी, हाँ पूछ लें एक क्वेश्चन। जी, ये एक बंदा है मुनीब मिनहास, जिसने कुछ लिखा है, आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो, वेल्डन, जी, कीप ये इट मेरे अप, इन्होंने हस्बैंड लिखा है। हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, इन्होंने अस्सलाम मुझे वालेकुम बहुत ज्यादा मुनीब सपोर्ट भाई। किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुनीब सर अस्सलाम वालेकुम, मुनीब सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो आप एक कहावत बोल रहे थे वो शायद हमें पहुंच गया है, घर की अच्छा, मुर्गी घर दाल की, बराबर। हाँ ये वाला, घर की मुर्गी जी दाल जी जी बराबर। सॉरी मेरी उर्दू जी इतनी जी जी परफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये एक आपका एक फैन है तो उन्होंने कमेंट किया है कि जमीर नकवी, आई डोंट नो हु इज जमीर नकवी, कि वो बोल रहा है कि अगर आप उनकी पेंटिंग बनवाए तो, ये अच्छा उनका कमेंट आया है। अच्छा। अदनान बुखारी, सैयद अदनान बुखारी का। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अ, वक्तन फवक्तन उसे ऐड कर सके। मैम अभी जो सीक्रेट है पीएम इमरान खान के साथ मुलाकात की, तो उसका हाल अहवाल बताएं, और फिर उन्होंने क्या चैट किया आपके साथ। फिर जब, क्योंकि जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी बातें वीडियो पे आ नहीं सकती, तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपके साथ, और ये सब कुछ अगर आप बता सके तो बहुत मजा आएगा। एक्चुअली काफी लोगों को आई थिंक ये स्टोरी पता है। मैं इमरान खान का जब वो विन हुए अगस्त में, मैंने पोर्ट्रेट बनाना था। मेरे दिमाग जी में ये आइडिया था, तो मैंने थोड़ा सा, होता है ना वो आपको टाइम मिलता है तो बना लेते हैं, तो तब मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, तो मैंने बनाया थोड़ा सा। तो फिर मेरे हस्बैंड को किसी से पता चला कि 2 दिन में, नहीं 3 दिन में वो आ रहे हैं, कतर आ रहे हैं स्टेडियम जी में। तो पहले वो तो हॉल में आ रहे थे, कि फिर के इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे, तो उन्होंने फिर स्टेडियम ही पूरा बुक कर दिया। तो उधर से पता चलता है कि उनको कितने लोग पसंद करते हैं। तो मैंने हम्म फिर जल्दी से पोर्ट्रेट बनाया। जब हम पहुंचे तो वो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने पोर्ट्रेट अंदर नहीं आने दिया। तो तभी एक्चुअली मैं इसी बात पे मैं बता रही थी कि तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान मेरा जो पोर्ट्रेट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए गिफ्ट। पर मेरे फादर इन लॉ, मुनीब के जो मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं, वो कह रहे थे बार बार कि नहीं बहुत अच्छा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, वो तो डेफिनेटली खुशी से लेंगे। तो फिर जैसे कि वो पोर्ट्रेट नहीं पहुंचा, तो मैंने ऐसे ही ऑनलाइन डाल दिया। मैंने नहीं कभी सोचा था कि अब उन तक ये मैसेज पहुंच जाना है। तो वो हम्म ऑनलाइन डाला तो लोग शेयर करने लग गए वगैरह वगैरह, उनको टैग करने लगे। तो फिर फाइनली जब उनके, हम बनी गाला हाउस पे पहुंचे, पाकिस्तान गए, तो उनकी यही ज्यादा थी एक्चुअली। वो बहुत, मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने ऑन कैमरा नहीं होता है इधर, जो उनका पूरा था, मीडिया आया हुआ था, जी तो जी उन्होंने
उनके हवाले जब बात हो रही थी वो ज्यादा ये थी कि अच्छा पोर्ट्रेट बनाया वगैरह वगैरह, तारीफ कर रहे थे, आइडिया का पूछ रहे थे कि कैसे ऐसा आइडिया निकाला। तो जैसे उधर जो स्टेडियम पे कतर में थे, जैसे नहीं मिल पाए, तो मनीप का पूछ रहे थे, मनीप का बता रहे थे। फिर मीडिया टीम को उन्होंने बाहर भेज के फिर हमारे साथ 10 मिनट्स और गुजारे। तो उन 10 मिनट्स में जी जैसे फैमिली का ही पूछा, कहाँ पे हम रहते हैं यूके में, फिर वो अपना भी बता रहे थे कि वो क्रिकेट खेले हैं यूके में। फिर मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी बात, उनके बैकग्राउंड के ऊपर बात की। फिर बेटी के लिए कह रहे थे उसको उर्दू मेक श्योर करना सिखाना। तो जैसे जी जी। जैसे बाप फिगर नहीं होता है, फादर फिगर की तरह उन्होंने हम्म। जैसे क्वेश्चन पूछे, फिर एडवाइस दी। तो जी हम्बलनेस ही था, जैसे आम इंसान की तरह ही हमसे बात की। जी जी जी। अच्छा मैम, इमरान खान साहब के साथ दो तीन मरतबा मुलाकात हो गई है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती है तो मेरा भी उन तक मैंने उनके ऊपर एक बहुत जबरदस्त सी आर्टिकल लिखा है, वो भी उन तक अभी पहुंच नहीं गया क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है, जाहिर बात है। इवन वो हमारे घर आए थे 2010 में, लेकिन अपने घर में यहाँ पे मैंने अपने घर में उनको जो है वो गिफ्ट ना कर सका। सिर्फ मैं उनसे मिला सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, दो मरतबा वो हमारे घर आ गए हैं, लेकिन अभी तक पेंडिंग में है। अच्छा मैम, एक कमेंट में भी एक बंदे ने सवाल पूछा है और हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर की बात है आपके साथ मैंने शेयर भी की थी क्वेश्चंस, कि इमरान खान का पोर्ट्रेट क्यों बनवाया आपने, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग इमरान खान पेंटिंग। हफीजुल्लाह शाह का भी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, और ये हमारा क्वेश्चन का भी नेक्स्ट ही क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर पसंद करते हैं, जैसे उस्ताद साहब का भी पोर्ट्रेट क्यों बनाया मैंने, वो मैं बचपन से उनको जी जी देखती आई हूँ। इमरान खान को जब क्रिकेट में देखने लगी थी मैं 15 की, तब इमरान खान तो रिटायर हो चुके थे क्रिकेट में। पर मुझे जी हमेशा अफसोस रहता था कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं। पाकिस्तान कभी वर्ल्ड जी। कप 1992 के बाद नहीं जीता। तो मैं फिर गूगल कर रही थी कि किसने जीता था लास्ट टाइम वर्ल्ड कप। तो वो मैंने जब हम्म। गूगल सर्च पे किया, सब तो आया इमरान खान। में उनके ऊपर रिसर्च करने लग गई कि कैसे वो इतने महान क्रिकेटर थे। फिर उनकी लाइफ के ऊपर रिसर्च किया कि वो कैंसर का उन्होंने जैसे हॉस्पिटल वगैरह खोला, तो जी जैसे जी उन्होंने एक किस्म का दिल ही जीत लिया था। तो आपको पता है पाकिस्तान हम्म। में इतने सालों से इतनी करप्शन आ रही है। हम भी होते हैं पेट्रियोटिक पाकिस्तान के ऊपर, पर दिल नहीं इतना करता था वो जैसे कि कंट्रीब्यूशन में, इस सेंस में कि हमारे जो लीडर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगी, पर जैसे इतना करप्शन हो रहा था हमारी कंट्री में। तो जी फिर जब इमरान खान विन हो गए, मैं इतने सालों से, हम जो यूके में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, हम सबका इतने सालों से था कि इमरान खान जीते तो शायद कोई चेंज हो। तो जब वो जी फाइनली जी जीत गए, तो मैं इसीलिए बनाया कि मैं, मेरी तरफ से गिफ्ट था, क्योंकि वो इतने जी जी। 25 सालों बाद वो जीते हैं। उन्होंने इतनी हम्म। मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क। तो इतने महान आदमी को आप गिफ्ट क्या दे सकते हो, उनके पास तो हर चीज है। तो मैंने कहा एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्ट का यूनिक पोर्ट्रेट बना के उनको देती हूँ, कि जो कि उनको किसी ने कभी दिया नहीं होगा। तो इस पर्पज से बनाया था, दिल से प्यार से। जैसे कि वो रहता है ना कि आप दिली आरजू से किसी के लिए कुछ चीज अच्छी सी बनाना हम्म। चाहते हैं, तो जी जैसे जी इस तरीके से। जी जी। हमारे जो को होस्ट है अक्सा, वो चूंकि यहाँ की लोकल रेजिडेंट नहीं है, उसका भी कमेंट आया है। वो आजकल वोकेशंस पर है, सवात आई है, तो उसका भी कमेंट आया है, गुड गुड लिखा है कि यार आप अच्छा कर रहे हो। आपके एक फैमिली मेंबर अच्छा, है जफर थैंक इकबाल यू। साहब, उनका भी एक कमेंट आया है कि वी आर रियली प्राउड ऑफ सोनिया वर्क एंड हम्म। आपको अप्रिशिएट किया है। अच्छा मैम, थैंक यू। आप आप बाहर रहती है मुल्क से, और बाहर की मीडिया में पाकिस्तान में तब्दीली का एक बहुत बड़ा जो है वो चल रहा है, बहुत बड़ी हाईलाइटिंग हो रही है। मैं खुद भी अभी विजिट पर था, फॉरेन विजिट पे, तो वहाँ की मीडिया से भी मुझे पता चला कि यार, तो जब आप कि इमरान खान को बाहर की मीडिया कितना जो है सपोर्ट करती है, तो आप जब पाकिस्तान आ गई तो क्या ग्राउंड पे चेंजेस आपको नजर आए या नहीं, आपने ये ऑनेस्टली बताना है। जब इमरान खान बने थे लीडर, वो तो अगस्त में ही बने थे।
तो मैं तो ये जनवरी में पाकिस्तान आ गई हूँ, तो 3 महीने में क्या चेंज, एकदम ओवरनाइट तो नहीं जी ना होना। इतने जी जी 60 जी सालों से जहां तक मुझे याद है, आई थिंक इधर कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि सेम बंदे को किसी कंट्री में इलेक्ट किया जाए बार बार, 3 3 बार। आई थिंक नवाज शरीफ जो हैं वो 3 3 बार आई थिंक आ चुके हैं पार्टी में या कुछ, मुझे जी अब जी याद नहीं है इतना। तो इतने जी सालों से जैसे वो फिर करप्शन थी, तो वो तो ओवरनाइट तो नहीं ना जाने, जैसे कि जी आप जी ऊंचाई तक गंद फैला के इतना कुछ करप्शन करके हम्म। जो भी, तो एकदम ओवरनाइट तो नहीं ना ठीक होने वाला था। जब मैं गई थी जी पाकिस्तान में तो 4 मंथ्स, पर मैंने एक, सीरियसली मैं बात करूं कि एक बड़ा चेंज मैंने देखा कि जी जैसे दुरानी साहब हैं, फैसल जावेद साहब हैं, बहुत हम्म। हम्बल। इमरान खान खुद भी इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने इतने हमें रिस्पेक्ट दी, हालांकि हम ऐसे ही आम इंसान थे उनके लिए। उन्होंने हम्म। हमें इतनी ज्यादा तवज्जो दी, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर दुरानी साहब, फैसल जावेद साहब, कोई बुलेट प्रूफ कार नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, खुद ही बस कार में जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड कार्स में, हमसे भी नॉर्मल छोटी हम्म। कार्स में इतने बड़े ऑफिशियल्स घूम रहे हैं। फिर वो, जैसे कि एक बार जब मैं फैसल जावेद को मिली तो उन्होंने कहा आजादी चौक पे चल के इंटरव्यू करते हैं। तो इतने ज्यादा लोग जैसे पिक्चर्स ले रहे हैं उनके साथ, कैमरास ले रहे हैं, फैंस आ रहे हैं, तो कोई उनको सिक्योरिटी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था हमने कोई चोरी नहीं किया या हमने कोई करप्शन नहीं किया, तो लोग बस प्यार से आके पिक्चर खींच रहे, उनको डर भी नहीं था। तो जी मैंने ये आजिज़ी जी बहुत जी देखी है, हम्बलनेस, हम्म। आजिज़ी, कोई शो ऑफ या कोई पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट हाउस में जब हम गए थे तो वो आई थिंक मजाक उड़ा रहे थे, पर मुझे समझ नहीं लगी मजाक क्यों उड़ा रहे थे। जब बनी गाला में थे तो कोई आपस में लोग कह रहे थे बिस्किट के पैसे लगते हैं, तो अब गवर्नमेंट नहीं देगी। तो मैंने कहा, मैं दिल में सोचा, मैं बोला नहीं, पर मैंने दिल में सोचा अच्छा है ना, गवर्नमेंट आपके बिस्किट्स के पैसे क्यों दे। वो बिस्किट्स के ऊपर हम्म। कोई कंप्लेन कर रहे थे, कोई लोग थे, आई डोंट नो, आई थिंक वो इमरान के लाइक मीडिया टीम थी या कौन थे, दे weren't हैप्पी विद इमरान खान, दे weren't, आई डोंट थिंक वो उनकी जी सपोर्ट में थे। तो वो जी जी कंप्लेन कर रहे थे कि पहले खाना फ्री मिलता था, हमें कारें वगैरह मिलती थी, तो अब नहीं मिल रहा। हम्म। अच्छा मैम, एक दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। ख़वातीन का मुआशरे में बहुत बड़ा किरदार है, ख़ुसूसन पाकिस्तानी मुआशरे की मैं अगर बात करूँ, तो आप इस पे क्या कमेंट्स करना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि क्या मस्बत रोल ख़वातीन को अदा करना चाहिए? ख़ासकर अगर फिर मैं ऐड कर लूँ तालीम के हवाले से, पाकिस्तान में फीमेल्स का जो एजुकेशन रेशो है वो भी कम है निस्बतन, तो इस पे क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं कि औरतों का एजुकेशन कम है पाकिस्तान में? जी जी जी। ख़वातीन का जो है, औरतों का तालीम कम है, तो क्या समझते हैं ख़वातीन तालीम के ज़रिए मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकती है, ज़रा बताएं अगर। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कम है, मैं समझी ज्यादा है, क्योंकि यूके में भी जो पाकिस्तानी औरतें हैं उनका तालीम लड़कों से ज्यादा है। इधर कतर में भी औरतों का जी जी तालीम जी लड़कों से ज्यादा है। तो मुझे इस एक्चुअली टॉपिक का इतना नॉलेज नहीं है, सो कमेंट करना लाइक अच्छा नहीं साउंड होगा। पर आई थिंक जी 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 औरतों में भी जी जी इक्वालिटी होती है, मेन वुमेन बोथ इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं। तो आई थिंक कई बार ये भी हम्म। होता है, औरतों ने ज्यादा मेहनत करती हैं आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। लड़के होते हैं उनको जी पता है जो भी होगा तो शादी नहीं होगी, तो कई बार लड़कियों को डर होता है कि माँ बाप शादी ना करा दे, तो वो थोड़ी मेहनत करती हैं। ये मैंने थोड़ा बहुत देखा, पर हम्म। लाइक ऑन पाकिस्तान बेसिस लाइक मेरा इतना नॉलेज नहीं है, मैंने कभी जी जी रिसर्च जी नहीं किया इस जी टॉपिक जी। पे। अच्छा मैम, मेरा मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो इसी वक्त को होस्ट है, मैं मिन्हाज की बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों का इसी वक्त एक ही क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट पेंटिंग क्या है, आप किसकी पोर्ट्रेट आगे बनवाना चाह रही है? ये हमारे अम, को होस्ट का जो है वो कमेंट में आ गया है। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट जी जी पेंटिंग मैं बहुत अरसे से बनाना चाह रही थी। कई बार होता है ना, आप पेंटिंग बनाते हो, जैसे कई लोगों ने मुझे पूछा है फीमेल्स का क्यों नहीं बनाती, ये भी नहीं कि मैं नहीं बनाना चाह रही, मैंने बनाई है, आधी बनी है और वो आधी कंप्लीट नहीं हुई है। फीमेल्स काफी हैं मेरे जी रोल मॉडल्स, पर अभी उनकी बन जी जी रही है, वो प्रोसेस में है।
तो इंशाल्लाह जरूर खत्म हो जाएंगे। वो मुझे आइडियाज नहीं मिल रहे कि उनको खत्म कैसे करूं। तो अभी जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ जी नेक्स्ट, जी वो मैं सूफीज्म से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, स्पेशली मौलाना रूमी की बुक्स पढ़ के, शम्स तबरेज उनके जो टीचर हैं, तो उनके हवाले से है नेक्स्ट वाला। इंशाल्लाह अच्छा होगा, होपफुली लोगों को पसंद आएगा। अभी शुरुआत की है, तो सूफीज्म के जी ऊपर है, तो इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा मैम, नेक्स्ट एक बंदे का कमेंट है, फराज जट, आई एम हर बिगेस्ट फैन, प्लीज रिक्वेस्ट हर टू रिप्लाई मी जस्ट वन। तो फराज जट को आप अगर कुछ सलाम वगैरह करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा 2-3 मरतबा कमेंट किया है कि यार मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। और आपके साथ थैंक मैंने यू। डिस्कस भी किया था कि हम कोशिश करेंगे कि आप भी टाइम निकाल सके, मैं भी कोई स्केड्यूल कर सकूं कि एक सेशन ना आपके फैंस के साथ रख ले, लाइव सेशन, जिसमें ना मुख्तलिफ फैंस आएंगे 1-1 मिनट के लिए। तो वो भी अगर आप खुशखबरी फराज जट साहब को इसी वक्त सुनाए, तो मेरे ख्याल में जी, ये उसका बेहतरीन मौका है। मेरा यही मैसेज होगा ये फराज जट से। थैंक यू सो मच आपका कमेंट का, और आपके इतने अच्छे अल्फाज का। और मैं अभी आपसे रिप्लाई कर रही हूँ पर जो कई बार लोग, मेरा यही बहुत होता है कि विदाउट एग्जैजरेशन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इतने, स्पेशली जब मैं कोई आर्ट पोस्ट करती हूँ, तो हंड्रेड्स मैसेज आते हैं। तो मैं जी इतना जी। मोबाइल पर्सन नहीं हूँ, तो वो हार्ड हो जाता है। मैं रिप्लाई करती हूँ कई बार लोगों को, पर कई हम्म। बार इतना मुश्किल हो जाता है, मेरी बेटी भी है, मेरी फैमिली भी है, मेरा काम भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सबको रिप्लाई करना। तो मैं कोशिश करती हूँ, कभी जी कभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, मैं उनके पास भी, दोनों अकाउंट से हम लॉक्ड इन है तो वो भी रिप्लाई जी करते हैं जी कभी कभी लोगों को। जी जी। अच्छा मैम, फ्यूचर में क्या प्लान्स है, किसके पोर्ट्रेट्स बनाने का इरादा रखती है पाकिस्तानी शख्सियात के हवाले से, या बहुत सेक्रेट सारे रखना चाहती है? लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरी लिस्ट है काफी। ये शम्स तबरेज और रूमी की भी बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, नहीं बना, पर इंशाल्लाह उनका भी अभी बन रहा है। पाकिस्तान से अभी आई थिंक किसी ने लिखा है शाहिद अफरीदी का, वो भी लिस्ट पे है हाँ जी। इंशाल्लाह। उनकी भी मैं अच्छा बहुत बड़ी अच्छा। फैन थी। जी जी। और कौन है, उस्तादा आबिदा परवीन, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। हम्म। उनका थोड़ा जी जी मुश्किल हो रहा था बनाना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। जी और हैं बहुत सारे, ईदी साहब, उनका भी बहुत मैं रिस्पेक्ट करती जी। हूँ, उनका भी था, तो काफी हैं। हम्म। इवन नॉन पाकिस्तान के भी हैं, जैसे माइकल जैक्सन को काफी लोग जानते हैं, मैं जी। बचपन में उनको सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, उनकी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हम्म। तो यस, काफी अभी लिस्ट लंबी है जी जी। गिनती अच्छा रहिए, अच्छा बनाएंगे मैम। इंशाल्लाह। जी जी। मैम, कितना टाइम लगता है एक पोर्ट्रेट बनाने में, क्योंकि आप इतना बैकपैक टाइम भी तो ज्यादा नहीं दे सकती आप, और इस पे खर्चा वगैरह या इसका जो वो है उसके हवाले से बताए, कितना इस पे टाइम लगता है, इस पे खर्चा कितना आता है, और जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस हवाले से अगर बताए तो। आई थिंक वो हर इंसान को पता है कि आर्टिस्ट होना मीनिंग ब्रशेस तो ऐसे यूज करनी है कि हम्म। जैसे कल नहीं है। तो कैनवस का भी जो पेंट्स होती हैं, वो तो एक एक पेंट, छोटी सी पेंट में तो वो न्यूटन की यूज करती हूँ, तो वो छोटी सी पेंट इतनी महंगी महंगी होती हैं। जैसे अभी जी मैंने रिसेंटली जो हाना काबा की बनाई थी, शरीफ की, जी जी। वो बहुत देर लगी, बहुत मेहनत थी, बहुत दिनों में, जैसे मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग भी यूज होता है, और जी बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। तो टाइम इन अ वे, जो हाना काबा शरीफ की थी उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। वो पेंटिंग भी मैंने सबसे ज्यादा बड़ी बनाई थी, तो एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, उस पे कोई मुझे लगे 5 to 6 days, 6 स्केच बनाने में, टू मेक श्योर जी। कि वो कूफिक सही आए या स्केच सही आए नजर। फिर हम्म। जो पेंटिंग थी, एक्चुअल पेंटिंग करना, वो नियरली 3 meters by 2 meters थी, तो वो काफी सबसे बड़ी थी, प्रोजेक्ट था मेरा। तो वो लगे जी रफली अबाउट 2 to 3 weeks लग ही गए बनाते बनाते। जी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मतलब शाहिद अफरीदी से मिलना, इमरान खान से यार मैं मिलूं, उसके साथ सेल्फी बनवाओ, XYZ।
किसी की ख्वाहिश होती है यार शाहरुख खान के साथ मिलूं, तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिशात जो हम जान सके? बचपन में बहुत थी। आई थिंक जब मैं छोटी थी, मुझे बहुत, मैं क्रिकेट की मैं इतनी क्रेजी फैन थी। मैं हाथों पे पाकिस्तान का झंडा बना के घूमती थी। ब्रेसलेट थी मेरी, खुद मैंने बनाई हुई थी पाकिस्तान के झंडे के ऊपर। मेरे पास खुद पाकिस्तान के इतने ज्यादा झंडे पड़े हुए हैं, जैकेट्स वगैरह। मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी जी, जी। फैन थी, तो छोटे थे बहुत शौक था शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी से मिलूं। पर जैसे ही जी, मैं 18-19 की हुई, मैं बहुत ज्यादा मच्योर हो गई। जैसे ये नहीं कि क्रिकेट नहीं पसंद रहा, अभी भी पसंद है, मैं देखती हूँ क्रिकेट, वर्ल्ड कप वगैरह, दूसरा नहीं देखती अब। तब मैं हर जी, मैच जी। देखती थी। पर वो इतना शौक नहीं रहा कि इससे मिलना है या उससे, आई डोंट नो, वो थोड़ा हट। अब वो, जब मैं पढ़ती हूँ सूफिज्म के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, तो दिल करता है काश वो पीछे हिस्ट्री में जाके मौलाना रूमी से मिल जी, सकते, या शम्स तबरेज से मिल सकते। एक चीज सबसे ज्यादा तो हम सबका दिल करता है कि हमारे जो प्रॉफिट हैं उनको मिल सकें। पर ये नहीं जी, कि जी। अगर हम किसी अभी जैसे शाहिद अफरीदी को मिलते हैं, वो भी एक किस्म का बहुत ऑनर होगा। पर मैंने जी, इमरान खान का भी मैंने कभी सोचा नहीं था। दिल होता है हर किसी का कि अगर कल को, क्या कहते हैं, इब्रारुल हक की जैसे मैं फैन हूँ, तो अगर कल उनसे मिल जाती हुँ, हूँ वो भी खुशी होती है। अगर जी, उनसे गुफ्तगू हो जाए, बात हो जाए। पर जैसे जी, शाहिद अफरीदी कह सकते हैं, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वो जी, जी, काम भी जी। बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। वो बहुत अच्छे हाँ जैसे जी। रोल मॉडल है हमारी सोसाइटी के लिए। और हुँ, उनके हुँ। अलावा ईदी साहब को मिलना था, पर वो तो फोत हो गए। और जी, कौन थे? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, वो जैसे जी। बहुत दिल करता कि उनकी महफिल में जाके लाइव बैठ के कव्वाली देखें। जी, जी, जी। अच्छा मैम, जाते-जाते हमारे ऑडियंस के नाम कोई मैसेज या अगर ख़वातीन के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? सवालात बहुत सारे, लेकिन लगता है हमारा टाइम जो है वो कमिटमेंट से बढ़ गया है। तो अगर कोई मैसेज देना चाहती है तो? सबसे यही मैसेज है कि पॉजिटिव रहें। खास तौर के जो जी, स्पेशली अब रिसेंटली मुझे मैसेजेस मिले हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे बिला वजह किसी को गालियां देने लग जाते, तो आई थिंक लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे मोदी नहीं पसंद, पर मैं कभी भी जी। उनके अकाउंट को फॉलो नहीं करूंगी, उनके पेज पे जाके गालियां नहीं लिखूंगी, बेशक वो कितनी बुरी न्यूज ना हो, मैं उनके नीचे कमेंट पे गाली नहीं लिखूंगी या उनको बुरा भला। मुझे लगता है हमारी इस्लाम में है कि टंग को कंट्रोल में रखना, किसी को बिला वजह हुँ, कोई हुँ। उनसे कनेक्शन बिना होते बुरा 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 नहीं कहना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। तो फिलहाल आई थिंक लोगों को, हुँ, कोविड का टाइम है, नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिव रहना चाहिए। हर, जैसे आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है, अल्लाह ने हम सबको रोबोट्स नहीं बनाया। उनको रोबोट्स चाहिए तो वो जी, बना लेते, उन्होंने हमें इंसान बनाया ब्रेन के लिए, हम सोच सकें। हर किसी का सोच डिफरेंट है, हर किसी की पसंद डिफरेंट है, हर किसी की वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो इवन देखो हमारे सुन्नी स्कूल में कितने डिफरेंट स्कूल्स हैं, कितनी डिफरेंट वो लोग हैं, जी। कई सुन्नी हुँ, हैं, हुँ। कई सुन्नीस में भी फिर दियोबंदी और डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक दूसरे को टॉलरेट करना, रिस्पेक्ट से रहना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी साइड पे कि कोविड है तो लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अगर किसी को आर्ट पसंद है, आर्ट करें। अगर किसी को कोई न्यू स्किल लर्न करना है, तो उस पे तवज्जो दे के वो लर्न कर लें। तो आर्ट के हवाले से यही है कि गिव अप नहीं करें, होप रखें। मुझे ओवरनाइट, कई बार लोग सोचते हैं फेम मिल गई, ओवरनाइट थी नहीं, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस करती आई हूँ, इतने सालों की मेहनत है। हुँ, तो हुँ। जी, जहाँ जी। जैसे गिव अप नहीं करना है, वो इमरान खान कहते हैं ना, होप रखना है, गिव अप नहीं कभी करना है। हमारा रिलीजन भी इसी चीज पे बेस है कि होप रखना है। बेशक जैसे अभी फिलहाल मुसलमानों के साथ जैसे लोग सोचते हैं दुनिया में, सीरिया में या ये यमन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर होप फिर भी हमेशा रखना हुँ। चाहिए, क्योंकि इस्लाम रिलीजन है, बेस हुआ गया होप के ऊपर। तो बस यही है कि कोई भी चीज करनी जी, है तो जी। बस होप रखना है और गिव अप नहीं करना है, बेशक कैसे ही हालात हो जाएं। जी। और एक दूसरे की जी, मदद जी। ज्यादा से ज्यादा अच्छा, कर सकें तो करें। जी।
जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया मैम सोनिया निशा साहिबा आपके टाइम का। नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्रामात को इस तरह जारी रख सकें और मैम सोनिया निशा साहब के जो फैन्स हैं उनके साथ भी एक लाइव सेशन रख के आखिर में उन्होंने पैगाम दिया कि आपने टॉलरेट करना है, आपने अपने अपने आपने टॉलरेट यानी बर्दाश्त का मादा खुद में पैदा करना है और आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अख्तिताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।